वो आपको बताएंगे। लीजिए गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसको मनाने का एक ही मकसद है कि पोषण और स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करना और कुपोषण की जो समस्या है उसको ख़त्म करना। इसी में आज का एक टॉपिक है वोकल फॉर लोकल, यानी जितनी भी लोकल चीज़ें हैं हमारे यहाँ उन सब के बारे में लोगों को बताना, उन सब का इस्तेमाल करना और उसको बढ़ावा देना है। तो मैं आज डॉक्टर पंकज झा आप सबके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करूँगी। वो है मोटे अनाज, जिसे हम कोर्स ग्रेन या मिलेट्स भी कहते हैं। ये वही अनाज है जो हमारे दादा दादी, नाना नानी जो लोग खा करके स्वस्थ रहते थे। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि ज्वार, बाजरा, ये सारी चीज़ें पहले खाई जाती थी। तो सबसे पहले जानते हैं कि मोटे अनाज कहते किसको हैं। वो सारे अनाज जिसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होती है, पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें आते हैं ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, ये सारे मोटे अनाज में आते हैं। इन सब के खाने से क्या फ़ायदा हो सकता है, इससे बात करेंगे। मोटे अनाज में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और हमें जो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत लेके हम हॉस्पिटल आते हैं इनसे भी हमें बचाती है। अगर हम चावल रोटी की जगह जो गेहूं की रोटी होती है उसकी जगह बाजरे और ज्वार, रागी यानी जिसको मरवा भी कहते हैं उसकी रोटी खाते हैं तो मेरा कब्जियत की प्रॉब्लम होती है वो दूर हो सकता है और डाइजेशन इम्प्रूव हो सकती है। इसमें ग्लूटेन नहीं होती है गेहूँ की तरह। जैसे गेहूँ में वो चीज़ होती है ग्लूटेन, जिससे चिपचिपाहट बनाती है, रोटी को स्वादिष्ट भी बनाती है। इसमें जो हमारे गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का है इसमें ग्लूटेन नहीं होने की वजह से ये इजीली डाइजेस्ट होता है। बहुत सारे लोगों को ना गेहूँ से एलर्जी होती है, जिसकी वजह से एक डिजीज़ होती है सीलियाक डिजीज़। ठीक है, ऐसी अगर किसी भी पेशेंट को ग्लूटेन की अगर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो हम वैसे पेशेंट को या फिर ऐसे लोग खा सकते हैं इसको ज्वार, बाजरा, मिलेट्स रोटी के रूप में। इसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होती है जैसे कि विटामिन, आयरन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, जिससे हमारे हड्डियों को और मजबूती देती है, खून बनाता है, शरीर में ताकत लाती है। और हमारे सबसे पहले आज मोटापा से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, हमारे वज़न को भी मेंटेन करती है। अगर हम गेहूं की जगह ज्वार, बाजरा की रोटी खाते हैं और या हम इसको अलग अलग से भी खा सकते हैं या फिर इसको हम मिला करके भी खा सकते हैं। सब चीज़ को मिला करके रोटी बना लिए फिर हम उसको खा सकते हैं। इससे हमारा वज़न को मेंटेन रखता है, वज़न तेज़ी से नहीं बढ़ने देती है। और सबसे बड़ा कि डायबिटीज़ से लोग बहुत परेशान हैं आजकल के ज़माने में और उन्हें डॉक्टर कह रही है कि आप चावल मत खाओ, रोटी एक खाओ गेहूँ की। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप ज्वार की या बाजरे की, रागी की, इन सब की रोटी खा सकते हैं। ये क्या करती है, इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जिसकी वजह से ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है, लंबे टाइम तक पेट में बना रहता है और धीरे धीरे डाइजेस्ट होने की वजह से धीरे धीरे शुगर हमारे ब्लड में जाता है। तो इसकी शुगर अचानक से बढ़ती नहीं है। और ब्लड प्रेशर से भी आजकल के लोग बहुत परेशान है, कोलेस्ट्रॉल से परेशान है। तो ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करती है और हमारे हार्ट को भी स्वस्थ रखती है और हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करती है, जिससे हम लोगों से लड़ने की क्षमता जो है उसको बनाती है। तो अब इसको खाने का तरीका कैसे खा सकते हैं। जैसे हम चावल खाते हैं तो हम इसमें ज्वार, बाजरा जो है, बाजरे को हम फुला देंगे, उसके बाद उसको पका करके चावल के रूप में उसमें सारे सब्जियां मिला करके चावल की जगह पे हम उसको खा सकते हैं। तो इसका आटा बना के हम रोटी खा सकते हैं, हलवा बना के खा सकते हैं, खिचड़ी के रूप में खिचड़ी चावल के खाते हैं, चावल का ना खा के हम ज्वार, बाजरा की अगर हम खाते हैं खिचड़ी तो वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि आजकल के फास्ट फूड के ज़माने में हम सब इसको भूल चुके हैं। ठीक है, हमारे दादा दादी लोग पहले कितने स्वस्थ रहते थे। उनमें होती है मरवा जो है उसमें बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में कैल्शियम होती है। तो हमें चाहिए कि हम उस मरवा को खाएँ, अपने हड्डी को मजबूत बनाएं।
फास्ट फूड के ज़माने में जैसे कि हमारे बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा ये सारे खा रहे हैं। मैदा है और इन सब से हमें दिक्कत होती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। तो हमें चाहिए कि हम अपने खाने में जैसे मोटे अनाज हो गए, ज्वार, बाजरा, इन सब का इस्तेमाल करें। अगर हम अपनी रोटी की खिचड़ी में मोटे अनाज की जगह देंगे तो उससे हमारा सेहत अच्छा रहेगा, हमारी अगली नस्ल भी सुरक्षित रहेगी। यहाँ तक कि भारत सरकार जो है 2023 में मिलेट्स ऑफ द ईयर मनाया था। वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे, विश्व लेवल पे मिलेट्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम अपने एरिया में, हमारे यहाँ उगने वाली चीज़ें दुनिया के लोग जाके खा रहे हैं। बहुत सारे अब जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सबसे सुनते होंगे कि गेहूँ को हटाइए, गेहूँ की रोटी नहीं खाइए। वो डॉक्टर्स खुद अपनी सेहत की सुरक्षा के लिए उन चीज़ों को खाते हैं। कहते हैं ना कि डॉक्टर सारे इतने यंग कैसे दिखते हैं, वो इन चीज़ों को खाते हैं। जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं उन सब, वो लोग खुद ही चावल रोटी को नहीं खा करके ज्वार बाजरे को खाते हैं। तो हम क्यों ना खा करके, जब वो इन चीज़ों को खा के इतना फिट रह सकते हैं, ये तो हमारे यहाँ उगने वाली चीज़ है। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को अपने खाने में ऐड करें और हम खुद ही स्वस्थ रहें। और सबसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि किसान भी होंगे, खेती भी करते होंगे। ये ऐसा फसल है जो बहुत कम पानी में, न इसमें किसी खाद की ज़रूरत होती है, किसी भी सुखाड़ पड़ जाए, ठीक है, उस एरिया में भी उगाई जा सकती है। तो मैं चाहूँगी कि जितने भी किसान लोग हैं आप उसको उगाने की कोशिश करें और मार्केट में अवेलेबल कराएं। अभी मार्केट में ये महंगी मिल रही है इसलिए कि हम खा ही नहीं रहे, कंजप्शन भी नहीं बढ़ रहा है, तो वो उगा भी नहीं रहे। अगर हम खाने लगेंगे तो उनका उगाना भी, मतलब जो खेती होती है वो भी बढ़ेगी। इससे सिर्फ ना हम ही को उससे फ़ायदा होगा, हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको भी फ़ायदा होगा। इसी के साथ मैं कहूँगी आपको कि अपनी थाली में, खाने की थाली में चावल को हटाइए, रोटी को हटाइए, इन सब ज्वार बाजरा को ऐड कीजिए और अपने हेल्थ का स्वस्थ ध्यान रखिए। थैंक यू।